श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि 21 अगस्त यानी सोमवार के दिन पड़ रही है सावन मास की नागपंचमी की विशेष तिथि। यह अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार की सावन की ये नागपंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आप अपने जीवन में संकटों से, समस्याओं से, परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हों, आप नौकरी के बहुत प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, धन कमाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जो आपके जीवन में रुकावट पैदा कर रही हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको नागपंचमी की विशेष तिथि में दो ऐसे चमत्कारी उपाय करने हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। आपको धन प्राप्ति के नए नए मार्ग दिखेंगे, व्यापार में तरक्की होगी और नौकरी में जो समस्या आ रही है उससे भी आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि महादेव अपने गले में सांप को लिपटा कर रखते हैं और महादेव से अगर हमें अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति करानी है और कई उपाय, कई व्रत, कई सारे टोटके करने के बावजूद भी अगर हमारी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो या फिर हम नंदीश्वर महाराज के माध्यम से और या फिर सांप के माध्यम से यानी इस नाग पंचमी के माध्यम से महादेव तक अपनी उस मनोकामना को पहुंचाते हैं और महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे, आपको आसान लगे, वो आप कर सकते हैं। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि श्री कार्तिकेय जी ने किस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। इनमें से जो भी उत्तर सही है उसका आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, कष्ट, विपत्तियां, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, उनको व्यापार में, नौकरी में परेशानियां आती हैं, तो ये उपाय उन लोगों को करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार करना होता है और वो भी नाग पंचमी के दिन में, इसलिए आप ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक शमी पत्र ले लेना है। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जल आपको अपने किचन से लेना है। बस ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। नाग पंचमी के इस पूरे दिन में किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो एक शमी पत्र है उसको आप अपने हाथ में रखेंगे और महादेव से अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन में जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो या फिर आपके विवाह से संबंधित हो या फिर मकान से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के संकट अगर आपके जीवन में है तो आप महादेव से प्रार्थना करते हुए ये शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और साथ ही साथ आपको आस्तिक मुनि का नाम ले लेना है। आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए फिर वहीं आधा मिनट या 1 मिनट शिवलिंग के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये शमी पत्र आप फिर से उठा लेंगे। उठाते हुए भी आप आस्तिक मुनि का ही नाम लेंगे। अब ये शमी पत्र उठाकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है, यानी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है उस मेन गेट की जो चौखट है उस चौखट पर आपको ये शमी पत्र रख देना है। देखिए, चौखट के अगल बगल किसी भी ऐसे स्थान पर आप ये शमी पत्र रख दें जहां पर किसी का पैर ना पड़े। तो चौखट के दोनों कोनों में से किसी भी एक कोने पर आप ये शमी पत्र रख दीजिए और आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए ये शमी पत्र वहीं पर आप रखे रहने दीजिए। फिर अगले दिन इस शमी पत्र को उठाकर आप किसी भी पेड़ के नीचे या किसी भी नदी तालाब में इसको विसर्जित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस शमी पत्र का इतना महत्व है कि महादेव की जो 5 कन्याएं हैं, जिन्हें हम लोग नाग कन्याओं के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में अक्सर बताते रहते हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, देव और दौतली,
ये पांचों कन्याएं हमारे घर से सारे संकटों का अंत करती हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुविधा, कोई समस्या आने वाली है तो पहले से ही उन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और अगर कोई समस्या चल रही है तो इन पांचों नाग कन्याओं की सहायता से और साथ ही साथ आस्तिक मुनि का जो आपने नाम लिया है उनकी सहायता से हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस नाग पंचमी की विशेष तिथि में ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, धन दौलत से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, रुपए पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, या कोई भी मनोकामना है, तो उन लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वो ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 बूंद या 2 बूंद शहद ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में ले लीजिएगा या फिर स्टील के पात्र में ले लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर लीजिए। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जो आप शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगा लीजिए। अनामिका उंगली हमारे हाथ की तीसरी उंगली होती है। इसी उंगली में आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है और फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ओम बना देना है। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपको जिस स्थान पर ओम बनाते हुए दिखाया गया है इसी स्थान पर आपको ओम बना देना है और माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए आप माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में रखिए और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हुए ये बेलपत्र आपको फिर से इसी ओम के ऊपर समर्पित कर देनी है, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और जो डंडी होगी बेलपत्र की वो जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद अब आपके पास जो 1 लोटा जल बचा हुआ है उस जल को आप सबसे पहले इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे। देखिए, बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, इसी में आप थोड़ा सा ये जल पहले समर्पित कर दीजिए और फिर उसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। गुरु जी ने कहा कि जब भी हम सोमवार के किसी भी दिन में ये उपाय करते हैं या पंचमी की कोई भी तिथि हो उस दिन ये उपाय करते हैं तो माता अशोक सुंदरी हमारी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कराती हैं और महादेव की कृपा से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।